लपेटे में नेताजी में आपका स्वागत है। हमारे साथ मंच पर मौजूद विनीत पांडे, चिराग जैन, कवि सुदीप भोला और कवि गौरव चौहान। न्यूज 18 इंडिया के लोकप्रिय शो लपेटे में नेताजी के धुरंधर और सुविख्यात कवि गौरव चौहान अब देश के दुलारे कवियों में शुमार हो चुके हैं। देश विदेश में अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को हंसाने वाले गौरव चौहान व्यंग के माध्यम से सरकारों पर तीखा प्रहार करते रहते हैं। ओ कुर्सी के पांव तले नेता का दांव चले, ऐसे ही सब ने खाई मलाई, जनता ने हाथ मले हो। वे कभी कांग्रेसियों पर कविताओं के माध्यम से अपने तीर छोड़ते हैं तो कभी भाजपा नेताओं को अपने व्यंग्यात्मक गीतों से चित करते नजर आते हैं। सरजी को फर्जी कहने में शर्म न इनको आए, जिसका परचम दिल्ली के संग चंडीगढ़ फहराए, बीजेपी के गढ़ में वो ही सेंध लगाना जाए। यही नहीं, बहुत जल्द गौरव चौहान लोकप्रिय कवि शैलेश लोढ़ा के नए कार्यक्रम वाह भाई वाह में भी नजर आएंगे। पापा आज आए मेरे साथ शूटिंग करने के लिए और मैंने कहा भाई गर्विता को क्यों नहीं लेके आए, तो उन्होंने कहा मैं अगले एपिसोड में पापा का तो जरूर आना। मूलतः इटावा के रहने वाले कवि गौरव चौहान एक कवि सम्मेलन में शरीक होने प्रयागराज आए थे। इस दौरान कवरेज इंडिया ने उनसे खास बातचीत की। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं देश के ओजस्वी कवि गौरव चौहान से। आज बात करते हैं गौरव चौहान, जो इस देश के बहुत सुप्रसिद्ध कवि हैं, उनके साथ, और कुछ सुनेंगे भी और कुछ चर्चा भी करेंगे। गौरव भैया, प्रयागराज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रयागराज की इस पावन धरती पे आपको कैसा, आने के बाद कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार तो नहीं आया हूँ जी, कई बार आया हूँ, और जब आता हूँ तो बस मन अपनी सनातन संस्कृति के इस वैभवशाली स्थान को, इस धाम को पाकर बहुत गर्व महसूस होता है आज भी। और बस एक बहुत ही पवित्र से अनुभूतियाँ होने लगती हैं यहाँ पर। और साहित्य की धरती रही है, बच्चन जी की धरती रही है, राधा जी की रही, तो हमारी तो कोई हैसियत नहीं उन नामों के आगे। लेकिन जब भी कविता के लिए यहाँ आते हैं तो लगता है कि कुछ अच्छा करके जाए, कुछ अच्छा सुना के जाए। जी, आप इटावा की धरती से आते हैं और इटावा की जो बोली है, भाषा है, वो अलग है। उसके बाद उधर आगरा की तरफ जाते हैं तो ब्रज क्षेत्र शुरू हो जाता है, और उसके बाद इधर कानपुर की तरफ बढ़ते हैं और फिर इलाहाबाद की तरफ आते हैं तो पूर्वांचल शुरू हो जाता है। और आजकल तो आप पूरे देश में घूमते हैं, कलकत्ता जाते हैं, वेस्ट बंगाल और कई प्रदेशों में भी जाते हैं। कैसा पाते हैं, सामंजस्य कैसे बिठा पाते हैं बोली के साथ, भाषा के साथ और हिंदी के साथ? कैसा क्या तारतम्य रहता है? हिंदी की सब बातें हैं कि पश्चिम बंगाल और ये राजस्थान, देखिए हिंदी है, और इस देश में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहाँ लोग हिंदी को समझते हैं। जी, तो ये जितनी भी लोग नौटंकी और एक्टिंग करते हैं दूसरी भाषा के लोग, दरअसल उन्हें हिंदी आती है बिल्कुल, लेकिन ये उनकी मातृभाषा के प्रति उनका प्रेम है कि वो उसको दर्शाते नहीं, वो अपनी भाषा पर कायम रहते हैं, उन्हें हिंदी भी आती है जी। तो लेकिन जब हिंदी कविता की बात आती है तो आप इस देश में कहीं भी खड़े होकर हिंदी कविता सुना दें, सरल भाषा में, सबको समझ में आती है। और मेरा अनुभव ये रहा है कि मुझे कभी ये महसूस नहीं हो, मैं चेन्नई में कविता पढ़ी मैंने, मैं त्रिवेंद्रम में कविता पढ़ी जी जी, लोग सुनते हैं और लोग रुचि से सुनते हैं, और हिंदी कविता को सम्मान मिलता है हर गैर हिंदी भाषी राज्य को। चूँकि आज आपका कार्यक्रम भी है और आप व्यस्त भी हैं, और आप बहुत जल्दी ही, एक आखिरी प्रश्न आपके साथ, ये आप जो एक बहुत बड़ा देश का जो वर्ग है जो आपको जानता है, वो लपेटे में नेताजी की वजह से जानता है। हाँ। और उस प्रोग्राम की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है जी। उस लपेटे में नेताजी वाले प्रोग्राम में बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए लोग आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग आते हैं। हर इंसान की एक व्यक्तिगत विचारधारा भी होती है, आपकी भी होगी। तो कैसे सामंजस्य बिठा पाते हैं लोगों, जो आपके गेस्ट आते हैं उनके साथ? थोड़ा मुश्किल प्रश्न पूछा है आपने।
व्यक्तिगत तौर पर चाहे कवि हो चाहे लेखक हो, उसकी एक निजी राजनीतिक विचारधारा बिल्कुल होती है। लेकिन जब हम सार्वजनिक मंच पे होते हैं और एक कवि की भूमिका में होते हैं तो हमें निष्पक्ष रहकर जी किसी के लिए प्रो न रहकर जी अपनी बात कहनी पड़ती है। जी कई बार मुझ पर आरोप लगते हैं कि विशेष पार्टी का पक्ष रखता हूँ जी। लेकिन इसी लपेटे में नेताजी में मैंने दूसरी पार्टियों पर भी और जिस पार्टी का मुझे भक्त होने का आरोप लगाया, मैंने उस पार्टी पर भी काफी व्यंग्य किए मैंने देखा है। और तमाम बड़े बड़े नेताओं को मैंने लपेटा। जी लपेटे में नेताजी से पहले भी मेरी पहचान जो थी, लोग मुझे नाम से जानते थे जी। मेरी कविताएं 2013 से व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हुआ करती थी जी जिसमें नीचे लिखा रहता था कि कृपया मूल रूप में शेयर करें, जी एडिट ना करें। जी। तो ये जो ट्रेंड है हिंदुस्तान में मैंने ही शुरू किया जी। था। वायरल कविताओं का ट्रेंड इस देश में व्हाट्सएप के द्वारा मैंने शुरू किया जी। और मुझे ये कहते हुए फक्र भी होता है अपने आप पे। जी 2013 से कश्मीर में बाढ़ आने के बाद से लेकर कविताएं वायरल होना शुरू हुई और पहचान मेरी वहां से बनी। और चैनल वालों ने भी मुझे अगर खोज के निकाला है तो सोशल मीडिया से निकाला है जी। कि इंस्टेंट कौन लिखता है। बिल्कुल। लपेटे में नेताजी का मतलब है कि आप Instant तुरंत लिखना। लिखना, इंस्टेंट लिखना। जी। तो बस मुझे दुख इस बात का है, प्रसन्नता भी इस बात की, मेरा कोई गॉडफादर नहीं कवि सम्मेलन में। जी जो कुछ मिला सहज मिला, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। जी मैं देश का बहुत कम लोगों को ऐसे थे कि मैं एकमात्र गैर प्रायोजित कवि हूँ। जी। मैं जनता का कवि हूँ और जनता के लिए हमेशा रहता हूँ। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और आप साथ में है तो 2 लाइन से ना सुने आपसे तो ये नहीं हो सकता। तो आप किस विषय पे? मेरे पास बहुत सारी चीजें, किस विषय पे सुनना था? अभी हाल में आपने बताया था, कहीं पे मैंने सुना था कि आप पे किसी ने आरोप लगाया था कि आप वीर रस की कविताएं कम कर रहे हैं और आजकल आप कुछ रोमांटिक कविताएं ज्यादा कर रहे हैं। तो रोमांटिक ही 2 लाइन सुना दीजिए। रोमांटिक नहीं, जो आपको अच्छा लगे, जो मेरा तेवर है मूल में चलिए उसी तेवर पे सुनाइए। यहाँ खड़ा हूँ प्रयाग में तो बस 4 पंक्तियां बिल्कुल बिल्कुल कि स्वागत है निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा जी। निज मान स्वाभिमान का गुरुत्व रहेगा, हर जाति धर्म पंथ से बंधुत्व रहेगा और जितने भी जिहादी हैं वो ये गांठ बांध लें, हिंदुत्व था, हिंदुत्व है, हिंदुत्व रहेगा। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब कितना समझाया, कोई मान ही नहीं रहा। अच्छा, आप तो राजी है ना सरपंच साहब? जी हाँ, तो मैं आपके लिए आ जाता हूँ आपके गांव। टीका है जरूरी, तभी जीत होगी पूरी। अरे बंद कर। ओ जोगिंदर, टीका है जरूरी, तभी जीत होगी। ये देख, मैं खुद लगवा रहा हूँ कोरोना का टीका। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, चलो चलो अंदर चलो। हम अंदर से बहुत मजबूत हैं। हमें नहीं चाहिए टीका वीका। तू खुद डॉक्टर क्यों बन रहा है भाई? कमाल है। सही तो कह रही है। वो फोन पे फॉरवर्ड तो किए थे आपको, वैक्सीन के बारे में बोल गया क्या? फोन पे तो पता नहीं कितनी अफवाहें आती हैं, सब पे विश्वास कर लेगा तू? डॉक्टर साहब को देखो, 2 टीके लगवाने के बावजूद भी बिल्कुल भले चंगे हैं। हमारे बाबूजी को भी किसी ने बता दिया था कि बेटे को पोलियो की दवा पिलाओगे तो वंश नहीं चलेगा। वंश का तो पता नहीं, पर मैं कभी ठीक से चल नहीं पाया। आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मेरे बाबूजी वाली भूल आप लोग ना दोहराएं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, लेडीज फर्स्ट। कोई ले ना ले, हम तो जरूर लेंगे टीका। 40 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। कवरेज इंडिया आपसे अपील करता है कि आप भी इस अभियान